आज लोग दुनिया में अपनी पहचान को खोज रहे हैं, अपने उद्देश्य को खोज रहे हैं कि वो इस संसार में क्यों हैं। लेकिन बड़ी निराशा की बात है कि वो उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिल पाता है, अपनी पहचान नहीं मिल पाती है। भजन संहिता 139 हमें बताता है कि परमेश्वर जिसने हमें रचा है वो हमें कैसे बारीकी से जानता है। वो हमारे विचारों को जानता है, वो हमारे चलने फिरने को जानता है, हमारी गुप्त बातों को, जिनको हम लोगों से तो छुपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते हैं। नास्तिक लोग कहते हैं कि हम लोग इस संसार में एक दुर्घटना है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वचन हमें बताता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी और मेरे अंग जो दिन दिन करके बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए हैं। इसका मतलब यदि परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा है, यदि हमें बनाया है, तो इसके पीछे परमेश्वर ने एक योजना भी हमारे लिए लिखी हुई है, एक उद्देश्य भी हमारे लिए रखा है। दुख की बात है कि आज लोग संसार में अपने जीवन को यूं ही खत्म कर देते हैं। आत्महत्याएं इतनी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि उनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता कि वो परमेश्वर जो हमें व्यक्तिगत तौर पे जानता है, उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है। हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है अपने जीवन के लिए, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति से गुजरे हैं। एक कलाकार जब एक पेंटिंग को बनाता है तो बड़े ध्यान धरकर हर चीज को बारीकी से बनाता है और यही वजह है कि उस पेंटिंग की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आप और मैं परमेश्वर के हाथों से बनाए और रचे गए हैं। एक एक अंग, हमारी हड्डी हड्डी परमेश्वर के हाथों से बनाया और रचा गया है, तो हम परमेश्वर की नज़र में कितने कीमती हैं। जब आप अकेला महसूस करो तो याद रखिए परमेश्वर हमें जानता है, आपको जानता है। जब आपको डर लगे तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जब सब कुछ व्यर्थ लगे, कुछ भी समझ में ना आए, तो याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। परमेश्वर पे भरोसा रखिए।